अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को हल्का सा पीछे झुका दीजिए। पीठ सीधी लेकिन आरामदायक। सांस को उसकी प्राकृतिक गति पर रहने दीजिए। कोई जोर या बाध्यता मत डालिए। बस आप यहाँ हैं। यह समय आपका है। इस वीडियो को सुनने का तरीका साधारण वीडियो देखना जैसा नहीं है। यह कोई मनोरंजन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। यह सिर्फ सुनने के लिए है, अपने भीतर उतरने के लिए है। आप इसे तभी सुने जब बाहर का शोर न हो, जब आपका मन शांत हो और जब आप पूरी तरह खुद के साथ हो। फ़ोन को साइलेंट कर दें। चारों ओर की हलचल बंद कर दें। सिर्फ आप और मेरी आवाज़ और आपके भीतर की गहरी चेतना। शरीर को ढीला छोड़ने का अर्थ केवल शारीरिक ढीलापन नहीं है। यह एक संकेत है कि आप तैयार हैं अपने अंदर झांकने के लिए। जब शरीर आराम में होता है, मन स्वतः धीमा होता है। मन के शोर के पीछे की हलचल धीरे धीरे शांत होती है और यही वह आधार है जिस पर गहरी साधना खड़ी होती है। अब सोचिए, जब आप ध्यान करते हैं, विचार उठते हैं, लेकिन आप उनका हिस्सा नहीं हैं। आप केवल देख रहे हैं। एक साक्षी भाव के अनुभव के लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा और इसके लिए मानसिक तैयारी भी जरूरी है। मानसिक तैयारी का अर्थ है अपने सारे विचार और चिंता एक पल के लिए पीछे छोड़ देना। कभी कभी यह आसान नहीं लगता, लेकिन आप सिर्फ इतना सोचिए कि अब केवल अनुभव होगा। आप सोचेंगे नहीं, विश्लेषण नहीं करेंगे, बस सुनेंगे, महसूस करेंगे और उतरेंगे। यह वीडियो आपको धीरे धीरे उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ विचार उठते हैं, उनकी हलचल होती है और फिर से गुजर जाते हैं। आप उस हलचल के भीतर स्थिर रहेंगे, जैसे कोई नदी बह रही है, लेकिन आप उस नदी के किनारे पर स्थिर खड़े हैं। विचार उठते हैं, गुजरते हैं और आप स्थिर रहते हैं। साधक यह अनुभव करता है, विचार केवल ऊर्जा है, हलचल है, स्थायी नहीं है। और यही अनुभव आपको साक्षी भाव की ओर ले जाएगा। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन हर श्वास, हर अनुभव के साथ यह सहज और स्वाभाविक हो जाता है। इस यात्रा में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यह केवल अनुभव की यात्रा है। आप बस सुनेंगे और महसूस करेंगे। जैसे ही आप यह समझेंगे कि विचार और आप अलग हैं, तब आपको पहली बार स्थिरता और शांति का अनुभव होगा। तो अब आप तैयार हो जाइए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने शरीर को ढीला कीजिए, बस सुनिए। आपका अनुभव इस वीडियो का वास्तविक भाग है और यह अनुभव धीरे धीरे आपको उस गहराई तक ले जाएगा जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, उनकी हलचल होती है और आप स्थिर साक्षी बने रहते हैं। अब बात करते हैं विचार और चेतना का परिचय के बारे में। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। सांस को उसकी प्राकृतिक गति पर बहने दीजिए। अब आप सुनने के लिए तैयार हैं। विचार, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में हजारों चीज़ें उमड़ आती है। लेकिन विचार क्या है? इसका अनुभव शब्दों से कहीं अधिक गहरा है। विचार स्थायी नहीं है, वे उठते हैं और गुजर जाते हैं। वे केवल ऊर्जा की हलचल है जो चेतना के भीतर जन्म लेती है। जैसे नींद में लहर उठती है,
और फिर शांत हो जाती है, वैसे ही विचार उठते हैं और गुजर जाते हैं। विचार और मन में अंतर समझना जरूरी है। मन वह माध्यम है जिसमें विचार उठते हैं। मन विचारों को पकड़ता नहीं है, वह केवल मंच है। लेकिन चेतना वह स्थिर अनुभव है जो केवल देख रही है। जब आप समझते हैं कि आप मन नहीं है, विचार नहीं है, तब आप साक्षी भाव में प्रवेश करते हैं। विचार कैसे उठते हैं यह देखना ही ध्यान की शुरुआत है। कभी किसी विचार की हल्की झलक अचानक आपके मन में आती है। आप सोच सकते हैं, मैंने यह विचार क्यों सोचा, लेकिन इसे महसूस करना अलग होता है। आप बस देख रहे होते हैं कि विचार उठ रहे हैं, उनकी हलचल और ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या विश्लेषण के। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो न्यूरोसाइंस बताती है कि विचार मस्तिष्क की न्यूरॉन्स और उनके बीच विद्युत रासायनिक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। जब न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं तो हल्की ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा विचार के रूप में हमारी चेतना तक पहुंचती है। इसलिए जब आप विचार को देख रहे होते हैं, आप वास्तव में मस्तिष्क की सूक्ष्म गतिविधियों और ऊर्जा को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार केवल चेतना की हलचल है। चेतना स्थिर और अनंत है और विचार केवल उसके पल भर की गतिशीलता। साधक यह अनुभव करता है कि विचार उठ रहे हैं, लेकिन वह स्वयं प्रभावित नहीं हो रहा। वह केवल देख रहा है, स्थिर है। और जैसे जैसे आप इसे गहराई से अनुभव करते हैं, विचार धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। वे आपकी चेतना को ढक नहीं पाते, आप साक्षी बने रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सोचिए। जब आप किसी स्मृति या अनुभव के बारे में अचानक सोचते हैं तो आपका मन प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस स्मृति को देखते हैं, उस विचार की हलचल और ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप स्थिर रहते हैं। इस अनुभव में आप महसूस करेंगे कि विचार स्थायी नहीं है, वे सिर्फ उत्पन्न होकर गुजर जाते हैं। इस तरह साधक धीरे धीरे सीखता है, विचारों को पकड़ना या बदलना नहीं है। वे अपने आप उत्पन्न होते हैं, गुजरते हैं और आप केवल देख रहे हैं। यह अनुभव चेतना और मन के अंतर को प्रत्यक्ष रूप से समझाता है। आप महसूस करेंगे कि विचार मस्तिष्क और ऊर्जा की हलचल है, लेकिन स्थिर चेतना में रहते हुए आप उनसे प्रभावित नहीं होते। धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह अनुभव गहरा होता है। आप न केवल अपने भीतर की हलचल को पहचानते हैं, बल्कि बाहरी जीवन में भी स्थिरता महसूस करते हैं। हर विचार आता है, गुजरता है और आप स्थिर रहते हैं। यह स्थिरता ही ध्यान और साक्षी भाव की नींव है। अब आप महसूस करेंगे कि विचार का अनुभव केवल देखने के लिए है। वे आपसे नहीं हैं, अब विचारों से अलग है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही विचार उठते और चले जाते हैं। आप सिर्फ स्थिर, शुद्ध और साक्षी बने रहते हैं। साधना के इस अनुभव में आप बार बार देखेंगे कि विचार एक ऊर्जा की हलचल है, और जैसे जैसे आप इसे महसूस करते हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी चेतना स्थिर होती है और आप अनुभव करते हैं कि विचारों के स्रोत का निरीक्षण करना ही वास्तविक ध्यान है। अब बात करते हैं विचारों का स्रोत और उत्पत्ति। जब हम विचार उठने का अनुभव करते हैं तो अक्सर लगता है कि वे अचानक आ गए, लेकिन साधक धीरे धीरे देखता है कि हर विचार का अपना स्रोत होता है। यह स्रोत केवल मस्तिष्क नहीं है, न ही केवल भावनाएं। यह उन दोनों का गहन मिलन है। विचार क्यों उठते हैं?
इसका पहला उत्तर हमारे जीवन ऊर्जा में छिपा है। हमारी चेतना और शरीर लगातार सूक्ष्म स्तर पर गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। स्मृतियाँ, बीते अनुभव, हमारी इच्छाएं और डर, ये सब मिलकर विचार की हलचल पैदा करते हैं। जैसे कोई तालाब शांत दिखाई देता है, लेकिन पानी के नीचे हल्की लहरें लगातार चल रही होती है, वैसे ही हमारा मन स्थिर दिखाई देता है, लेकिन अंदर विचारों की धारा लगातार उठ रही होती है। साधक अनुभव करता है कि किसी भावनाओं से जुड़ा विचार अचानक उठता है। मान लीजिए आप किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं। जैसे ही स्मृति जागती है, एक विचार जन्म लेता है, मैंने वह क्यों किया, या क्या होता अगर। यह विचार केवल स्मृति और ऊर्जा के मिलन का परिणाम है। यह देखना ही ध्यान की शुरुआत है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समझना दिलचस्प है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स लगातार विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम में से सक्रिय होते हैं। जब किसी घटना या भावना से जुड़ी न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं तो ऊर्जा और हलचल पैदा होती है। यह ऊर्जा चेतना तक पहुंचती है और विचार का रूप धारण करती है। हर विचार, हर पैटर्न, हर हलचल इस सूक्ष्म ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विचार केवल चेतना में उठी हलचल है। चेतना स्थिर और अनंत है, लेकिन विचार केवल उसका क्षणिक खेल है। साधक अनुभव करता है कि विचार उठ रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहा है, लेकिन वे उसकी स्थिरता को नहीं छू पाते। जैसे बादल आसमान में उठते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही विचार उठते हैं और चले जाते हैं। जब हम विचार के स्रोत पर ध्यान देते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि कोई भी विचार अकेला नहीं है। हर विचार किसी भाव, किसी स्मृति, किसी ऊर्जा से जुड़ा होता है। यह अनुभव साधक को विचार और जीवन की गहराई समझ आता है। जैसे एक नदी के बहाव को देखकर हम जानते हैं कि पानी कहाँ से आया, कहाँ से गुजर रहा है, वैसे ही विचारों के प्रभाव को देखकर हम समझते हैं कि वे कहाँ से उठ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप अचानक किसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं। इस विचार के पीछे कहीं आपका डर, कहीं आपकी पिछली असफलता और कहीं आपकी अपेक्षा जुड़ी होती है। जब आप इसे सिर्फ देखते हैं बिना प्रतिक्रिया किए, तब आप अनुभव करते हैं कि विचार केवल हलचल है। इस हलचल में कोई स्थायित्व नहीं है, यह केवल ऊर्जा का खेल है। साधक यह भी देखता है कि विचार के उत्पन्न होने और गुजरने के पैटर्न में एक प्रकार की नियमबद्धता है। कभी वे तेजी से उठते हैं, कभी धीरे, कभी एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं। यह सब चेतना के भीतर की गतिविधि का हिस्सा है, लेकिन स्थिर साक्षी के रूप में आप केवल देखते हैं। आप उन हलचल के भीतर खोते नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से यह अनुभव गहरा होता है। आप देख पाते हैं कि विचारों का स्रोत केवल मस्तिष्क और भावनाएं नहीं है, बल्कि चेतना और जीवन ऊर्जा का मिश्रण है। और जब आप इसे गहराई से अनुभव करते हैं तो विचारों की उत्पत्ति और उनका गुजरना प्रत्यक्ष रूप से समझ में आने लगता है। यह अनुभव साधक को साक्षी भाव की ओर ले जाता है। आप महसूस करते हैं कि विचार उठ रहे हैं, लेकिन स्थिर चेतना में आप प्रभावित नहीं हो रहे। आप केवल देख रहे हैं, और यह गहरी ध्यान की नींव है। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है, आप प्रत्येक विचार और ऊर्जा की हलचल को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि विचार केवल क्षणिक है, स्थायी नहीं। और इसी अनुभव से साधक की चेतना स्थिर और मजबूत हो जाती है। जैसे ही आप विचारों के स्रोत को देखना शुरू करते हैं, आप महसूस करेंगे कि विचार केवल शब्द या छवि नहीं है। उनके पीछे एक गहरी ऊर्जा और हलचल होती है। यह ऊर्जा सूक्ष्म स्तर पर उठती है और मन, भावनाओं
और अनुभव के साथ मिलकर विचार का रूप लेती है। कल्पना कीजिए, जब आप अचानक किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं, जैसे कोई खुशी का क्षण या कोई कठिनाई, तो सिर्फ स्मृति नहीं उठती, बल्कि उनके साथ एक हलचल, एक कंपन, एक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो विचार को जन्म देती है, और इसे महसूस करना ही ध्यान का एक हिस्सा है। विचारों की ताकत इस ऊर्जा में छिपी है। कभी विचार बहुत तेजी से उठते हैं, मन को पूरी तरह घेर लेते हैं, जैसे तेज हवा किसी झंडे को झंझोर देती है। कभी विचार धीरे धीरे आते हैं, हल्की हलचल छोड़कर गुजर जाते हैं, जैसे सरसराती हवा। इस ताकत को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यही आपको यह दिखाता है कि विचार स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थिर है। वे आप पर शासन नहीं कर सकते जब आप उनकी ऊर्जा को समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क और चेतना के बीच ऊर्जा का संबंध है। जब न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं तो विद्युत रासायनिक संकेत पैदा होते हैं। यह संकेत विचार के रूप में आपके अनुभव में आते हैं, लेकिन चेतना स्थिर रहती है, और यही वह जगह है जहाँ साधक साक्षी बनता है। विचार ऊर्जा के रूप में आते हैं, हलचल करते हैं और गुजर जाते हैं, और आप केवल इसे देख रहे होते हैं, इसके भीतर खोए बिना। साधना में इसका अनुभव बहुत गहरा होता है। जब आप किसी विचार की हलचल को महसूस करते हैं तो आप उससे पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं। यह उठ रहा है, फैल रहा है और गुजर रहा है। जैसे पानी में उठती लहर को आप किनारे से देखते हैं, वैसे ही विचार की ऊर्जा और हलचल को आप देख रहे हैं। धीरे धीरे यह अनुभव इतना स्पष्ट होता है कि विचार पारदर्शी प्रतीक होने लगते हैं। उनका आकार, उनका प्रभाव सब फीका पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप किसी बात को लेकर क्रोध महसूस करते हैं। शुरू में क्रोध बहुत वास्तविक लगता है, मन में पूरी तरह भर जाता है। लेकिन जब आप इसे गहराई से देखते हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप समझते हैं कि क्रोध केवल ऊर्जा और हलचल है। इस हलचल में स्थायित्व नहीं है। जैसे धुंध धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है, वैसे ही क्रोध, उस विचार की शक्ति धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। बार बार अभ्यास करने से यह अनुभव स्थिर हो जाता है। आप देखेंगे कि विचार उठते हैं, हलचल होती है, ऊर्जा महसूस होती है और फिर गुजर जाती है। आप प्रभावित नहीं होते। यह स्थिरता धीरे धीरे जीवन के हर अनुभव में उतर जाती है। अब कोई भी विचार आपको अपनी ऊर्जा में नहीं खींचता। कोई भावना आपको परेशान नहीं कर सकती। आप स्थिर साक्षी बने रहते हैं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचार और उनकी ऊर्जा केवल क्षणिक है। वे उड़ते हैं, फैलते हैं और गुजर जाते हैं, और आप स्थिर चेतना में बने रहते हैं। यह अनुभव गहरा, स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। आप हर हलचल, हर ऊर्जा को पहचानते हैं और फिर भी स्थिर रहते हैं। अब बात करते हैं विचारों के साक्षी भाव और स्थिरता की। जैसे जैसे साधक विचारों और उनकी ऊर्जा को गहराई से देखता है, वह धीरे धीरे यह अनुभव करता है, विचार उठते हैं, हलचल होती है, लेकिन वह स्वयं प्रभावित नहीं हो रहा। विचार उसके भीतर आते हैं, गुजरते हैं, लेकिन उसकी स्थिर चेतना पर कोई असर नहीं डालते। यह स्थिरता ही साक्षी भाव की पहचान है। साधक देखता है कि विचार उठ रहे हैं, भावनाएं उठ रही है, केवल वह देख रहा है। उसका मन कहीं फंसता नहीं है, उसकी ऊर्जा हलचल में नहीं खो रही, वह स्थिर है, और यही स्थिरता वास्तविक अनुभव की नींव है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह वही अनुभव है जिसको ऋषि मुनि कहते हैं साक्षी भाव।
ऋषि अपने भीतर उठती हर हलचल को देखते हैं, विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि विचार और ऊर्जा अस्थायी है, लेकिन चेतना स्थिर और अचल है। साधक इसी अनुभव को धीरे धीरे अपने भीतर उतारता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समझना रोचक है। मस्तिष्क लगातार न्यूरॉन्स और विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से सक्रिय रहता है। जब हम विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखते हैं तो हम न्यूरो फीडबैक के माध्यम से अपने मानसिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। हम देख पाते हैं कि विचार उठ रहे हैं, लेकिन हम उनकी ऊर्जा में फंसते नहीं। यह स्थिरता मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति दोनों में वृद्धि करती है। जीवन में स्थिर चेतना का उपयोग बहुत व्यापक है। आप देखेंगे कि रोजमर्रा की हलचल में जब कोई चुनौती या समस्या उठती है तो आप केवल देखते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। आपका मन शांत रहता है, आपका निर्णय स्पष्ट रहता है। सद्भावना, समझ और स्थिरता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जैसे गहरी झील की सतह पर हल्की हवा के कारण लहरें उठती है, लेकिन तल गहरा और स्थिर रहता है, वैसे ही आपकी चेतना स्थिर रहती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। पहले यह क्रिया आपके भीतर हलचल पैदा करती थी, लेकिन अभ्यास के बाद आप केवल देख रहे हैं। आप देखते हैं कि विचार और भावनाएं उठ रही है, लेकिन आप स्थिर हैं, आप साक्षी हैं। इस अनुभव से जीवन में स्थिरता और मानसिक स्पष्टता आती है। साधना के इस स्तर पर साधक अनुभव करता है कि विचार केवल अनुभव है, उसकी ऊर्जा अस्थायी है, लेकिन चेतना स्थिर है। हर हलचल का निरीक्षण होता है और फिर भी साधक स्थिर रहता है। यह स्थिरता धीरे धीरे जीवन के हर अनुभव में उतरती है। अब कोई बाहरी परिस्थिति, कोई विचार या भावना आपको प्रभावित नहीं कर सकती। साक्षी भाव में स्थिरता वह अनुभव है जो साधक को जीवन और चेतना के बीच का अंतर प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है। आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हलचल में खोए बिना स्थिर रह रहे हैं। यह अनुभव गहराई से मानसिक, आध्यात्मिक और जीवन दोनों दृष्टि से स्थिरता लाता है। अब बात करते हैं विचारों के पूर्ण अभ्यास और चेतना के जागरण पर। साधक अब उस स्तर पर पहुंचता है जहां विचारों के पार स्थिर रह सकता है। विचार उठते हैं, हलचल होती है, लेकिन वह स्वयं प्रभावित नहीं होता। यह स्थिरता केवल अभ्यास से आती है, बार बार अनुभव करने और खुद को देखने से गहरी होती है। अब विचार आपके भीतर उठ रहे हैं, गुजर रहे हैं, और आप केवल देख रहे हैं। जैसे समुद्र में हल्की लहरें उठती है, लेकिन गहरा पानी स्थिर और अचल रहता है, वैसे ही आप स्थिर हैं। रोजाना साधना का अनुभव इस स्थिरता को जीवन में उतरने देता है। जब आप प्रतिदिन अपने भीतर के विचारों और हलचल को साक्षी भाव में देखते हैं, तो धीरे धीरे यह स्थिरता आपके पूरे जीवन में फैलती है। आप देखेंगे कि सामान्य दिनचर्या में भी चाहे कोई चुनौती आए, कोई भावनाएं उठे, आप उस हलचल में खोए बिना रह सकते हैं। यह अभ्यास केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन में भी उतर जाता है। जीवन में चेतना का उतरना यही है। आप हर अनुभव के बीच स्थिर रहते हैं। आप देखते हैं कि विचार, भावना और ऊर्जा केवल अनुभव है, लेकिन वास्तविक आप स्थिर और शुद्ध है। इस अनुभव में गहरी शांति, संतुलन और स्पष्टता आती है। आपका मन हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन की हर गतिविधि में सहजता और नियंत्रण दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस अभ्यास का लाभ मानसिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। नियमित ध्यान और विचारों का निरीक्षण मस्तिष्क में न्यूरो फीडबैक और न्यूरो प्लास्टिसिटी को मजबूत करता है। आपके न्यूरॉन्स
अधिक संतुलित और सक्रिय होते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता बढ़ती है। यह स्थायित्व केवल मानसिक नहीं बल्कि पूरे शरीर और ऊर्जा पर भी असर डालता है। गहरी शांति और साक्षी भाव का अनुभव साधक को जीवन के हर पहलू में लाभ पहुंचाता है। अब साधक केवल देखता है, विचार उठते हैं, गुजरते हैं और वह स्थिर रहता है। इस स्थिरता में मन और चेतना का अंतर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। आप महसूस करेंगे कि जीवन और विचार अलग है, आप केवल साक्षी हैं। यह स्थिरता, शांति और जागरूकता आपकी साधना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक अनुभव करता है कि जीवन की हलचल में भी स्थिरता संभव है। विचार और भावनाएं उठती है, ऊर्जा घूमती है, लेकिन आपकी चेतना स्थिर रहती है। यह अनुभव केवल शब्दों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में गहरा और जीवन परिवर्तनकारी होता है। साधक धीरे धीरे सीखता है कि विचारों के पार रहना, उनका निरीक्षण करना और स्थिर रहना ही वास्तविक ध्यान और साक्षी भाव है। समापन में यह अध्याय आपको यह दिखाता है कि विचार और चेतना के अंतर को समझना, उनके स्रोत और ऊर्जा का निरीक्षण करना और स्थिर साक्षी के रूप में अनुभव करना जीवन में गहरी शांति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता लाता है। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, यह जीवन की कला है। आप प्रत्येक विचार, प्रत्येक हलचल, प्रत्येक ऊर्जा के पल को देख रहे हैं और फिर भी स्थिर, शुद्ध और शांत बने रहते हैं। यही पूर्ण अभ्यास और चेतना का जागरण है।